धर्म शिक्षा से अलग रखने की चीज करती है। धर्म से रोजी रोजगार नहीं मिल सकता है, धर्म से शिक्षा नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, मैं नीरज सहनी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार की ओर से, कि धर्म से विनाश है। धर्म जो है गुमराह करने की चीज है, धर्म से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। और जातीय जनगणना या जाति में बांटने का तात्पर्य क्या है कि किस जाति की कितनी संख्या है। आज जातीय जनगणना होने का ये नतीजा है कि अति पिछड़ा की कितनी आबादी है। हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और ईश्वर में अटूट आस्था है। कोई समझाएगा कि राम का नाम लीजिए तब हम लोग राम का नाम लेंगे। ये पॉलिटिकल इवेंट है, कोई मंदिर का उद्घाटन नहीं है। ये तो चारों शंकराचार्य कह चुके हैं, देश को सब मिलके कह चुके हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट है। सबसे पहले मैं बेगूसराय के धरती पर दिनकर की धरती है, समाजवादी की धरती है। मैं यहाँ के सारे लोग के जितने पिछड़े अति पिछड़ा के लोग हैं उनको पे मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किए हैं और अपने लोगों को जगाने के काम कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम आने वाला 24 में नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने का काम करेगा। क्या लगता है बिहार में राजनीति, सुनिए ना, सुनने का भी कष्ट किया कीजिए, बिहार में क्या लगता है राजनीति किस तरह से होगा? क्योंकि कभी जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है तो कभी धर्म के नाम पर। क्या बिहार में विकास के नाम पर कभी वोट मांगा जाएगा या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह टान में बोलते हैं उसी टान में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे आपने जातीय जनगणना की बात की या धर्म की बात की, तो मैं दो चीजें हैं। धर्म की बात है, धर्म जो है गुमराह करने की चीज है, धर्म से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। और जातीय जनगणना या जाति में बांटने का तात्पर्य क्या है कि किस जाति की कितनी संख्या है। आज जातीय जनगणना होने का ये नतीजा है कि अति पिछड़ा की कितनी आबादी है, कितनी संख्या है। ये हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय श्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अथक प्रयास से ये जातीय जनगणना किया गया, जिससे यह साबित हो गया कि बिहार में अति पिछड़ा का 85% है। इसके आधार पर हमें शैक्षणिक आजादी, आर्थिक आजादी और जो भी समता मूलक समाज हम लोग अति पिछड़ा को आज तक देखते आए हैं, हमें समान अधिकार मिलेगा। इसके पहले हमारा अधिकार सरकार छीनने का काम करती थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि धर्म तो बांटने की बात है, धर्म तोड़ने की चीज करती है, धर्म शिक्षा से अलग रखने की चीज करती है। धर्म से रोजी रोजगार नहीं मिल सकता है, धर्म से शिक्षा नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, मैं नीरज सहनी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार की ओर से, कि धर्म से विनाश है। धर्म में जो लोग जुड़ेंगे, जो धर्म में आस्था रखते हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन धर्म भटकाने की चीज है, दिग्भ्रमित करने की चीज है, ये राजनीति है। धर्म से किसी का रोजगार नहीं मिलने वाला, धर्म से अच्छी व्यवस्था नहीं मिल सकती है, धर्म से नौकरी नहीं मिल सकती है, धर्म से शिक्षा नहीं मिल सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के नीरज जी हैं, इनका कहना है कि धर्म से ना ही शिक्षा मिल सकता है, ना ही रोजगार मिल सकता, लेकिन धर्म को अपमानित भी तो नहीं करना चाहिए। क्या लगता है, धर्म को अपमानित किया जा रहा है राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा या फिर धर्म को बचाया जा रहा है? ऐसा बात नहीं है कि धर्म को अपमानित करने का काम किए। ये इनके कहने का तात्पर्य हम मानते हैं कि धर्म के नाम पे जो राजनीति की जा रही है, लोगों में जो वैमनस्यता फैलाई जा रही है, उससे सावधान होने की ज़रूरत है। जो आज देश में जो घृणित राजनीति हो रही है धर्म के आड़ में, उससे सावधान होने की जरूरत है। धर्म एक आस्था का चीज़ है, ना कि इस पे राजनीति करने की जरूरत है। और अभी जो केंद्र सरकार है वो पूरी धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, राम मंदिर के नाम पे राजनीति कर रही है। जो मंदिर पूर्णतः बनी नहीं है, उसके उद्घाटन के लिए ये लोग समय से पहले जो है सो उसका जो है सो उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मोदी जी जो है सो, कोई भी पूजा पाठ होता है घर में, आपके घर में, हमारे घर में, तो देखिएगा कि पति पत्नी जोड़ा बैठ के करते हैं। या फिर मोदी जी जो है सो, उनका जब माँ गुजरी थी, मुझे गहरी संवेदना है उनके प्रति।
लेकिन उन्होंने बाल और दाढ़ी नहीं बनाया और उस व्यक्ति के द्वारा जो है सो मूर्ति का जो है सो अनावरण किया जाएगा, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सवाल उठता है कि राम मंदिर अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। क्या लगता है 2024 में आगामी जो चुनाव है, चुनाव को तैयारी को लेकर या उद्घाटन किया जा रहा है या फिर सच में तैयार हो चुका था राम मंदिर तब जाकर तैयारी हो? इसमें हम लोग से तो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया शंकराचार्य लोगों का है। देश में 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य इस पर खुल करके मोदी सरकार के विरोध में खुल करके विरोध कर रहे हैं कि अनैतिक है। इसका उद्घाटन राम नवमी के तिथि पर होना चाहिए था। ये चुनाव के समय में इसका उद्घाटन सिर्फ चुनाव के फायदे के लिए करने का प्रयास कर रहा है। इससे अरे हम लोग राम के विरोधी लोग थोड़े हैं, हम लोग तो श्रद्धा से पूजते हैं, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और ईश्वर में अटूट आस्था है। कोई समझाएगा कि राम का नाम लीजिए तब हम लोग राम का नाम लेंगे। राम के हम उपासक हैं, कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग धर्म में अटूट आस्था रखते हैं, लेकिन ये धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कोई राजनेता मंदिर का उद्घाटन करे। मंदिर कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, मंदिर श्रद्धा का आस्था है, आस्था का संस्था है और इसमें शंकराचार्य को उद्घाटन करना चाहिए, साधु संतों को उद्घाटन करना चाहिए। ये अक्षत बांट करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं धर्म विरोधी हैं। क्या लगता है राम मंदिर के उद्घाटन में तेजस्वी यादव को जाना चाहिए या नहीं? प्रथम ये कि कौन कह रहा है कि धर्म विरोधी हैं? विपक्ष कह रहे हैं। विपक्ष कौन विपक्ष? बीजेपी के तमाम नेता पार्टी। ये धर्म भारतीय जनता पार्टी का ठेका है क्या? केवल भारतीय जनता पार्टी ही इसकी मार्केटिंग करेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी तो राम राम जपना सब लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं कि हमें राम नहीं जपना है, हमें बिहार में विकास करना है, रोजगार देना है, युवाओं को भविष्य के बारे में सोचना। क्या राम राम जपना चाहिए या फिर युवाओं को रोजगार देना पर बातचीत? भारतीय जनता पार्टी पहली बार सिखा रही है क्या? पहले से राम का नाम देश में नहीं था क्या? राम के आराध्य होने का देश में कोई प्रमाण नहीं है क्या जो भारतीय जनता पार्टी ये प्रमाण दे रही है? बात यह है कि उनका ये इवेंट है, ये मंदिर का उद्घाटन नहीं, एक पॉलिटिकल इवेंट है और पॉलिटिकल इवेंट उनका अपना है, भाजपा का है। इसलिए उस पॉलिटिकल इवेंट में तमाम लोगों का जाना कोई ज़रूरी नहीं है। ये पॉलिटिकल इवेंट है, कोई मंदिर का उद्घाटन नहीं है। ये तो चारों शंकराचार्य कह चुके हैं देश को, सब मिलके कह चुके हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, ये धर्म का कोई पाठ नहीं पढ़ाना है वहाँ। ये तो 24 के चुनाव को लेकर के मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल इवेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है और सबको उसमें जाने का कोई औचित्य नहीं है, ये उनका अपना प्रोग्राम है। बाकी अभी हमारी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले में थे और अति पिछड़ा सम्मेलन में, महासम्मेलन में हमने कई कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का प्रयास किया। बाकी राम मंदिर सही में उद्घाटन है, सारा काम हो चुका है या नहीं, राम मंदिर के प्रति अगर आपका कोई राय है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय